हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे। रोको तो रोक सको तो रोको। 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा है। दफा 144 जो है जवाब बना के हमें जो है जलसे जुलूस नहीं करने दिया जा रहा। सिंध में हमने जलसा करना चाहा, कि हम सिंध में जलसा करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ा अपने आप को जमहूरी लीडर कहते हैं, लेकिन हमारा एक जलसा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई हम कौन सा इलीगल काम कर रहे हैं, हम कौन सा गैर कानूनी काम कर रहे हैं? हम तो पब्लिक तक अपना नुक्ता नजर पहुंचाना चाहते हैं। पीपल पार्टी जलसे करे सिंध में, कराची में कोई मसला नहीं, सिंध में जलसे करे कोई मसला नहीं, तरीके साहब जलसे करे तो उसके ऊपर दफा 144 इजाजत नहीं देती। क्या हम इस मुल्क की शहरी नहीं है? क्या हमारा ये हक नहीं है? क्या आईन और कानून हमें ये हक नहीं देता कि हम अपने मुल्क में अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके? हमने तो सिर्फ इतनी बात की है कि जो ये इलेक्शन हुआ है, ये बदतरीन रिग इलेक्शन हुआ है, इसमें अवाम की मैंडेट को बुरी तरह पामाल किया गया है। जब इतनी बड़ी, और ये छोड़ें, मैं पूछना चाहता हूं कराची के जितने एमएनएस है उससे पूछे, अपने घर वालों से पूछे कि क्या ये एमएनएस है ये रिजेक्टेड लोग हैं पंजाब जो कराची से बैठे हैं, जो इस्लामाबाद से बैठे हैं, ज्यादातर वो लोग बैठे हैं जो कि रिजेक्टेड लोग हैं, इधर असेंबली में बैठे हैं, वो कहते हैं कि हम वहां बताए आप इधर जो है ना हारे हुई लोग हिम्मत करे। ये जो उधर बैठे हैं, मैं पंजाब डिवीजन की पूछना चाहता हूँ, सारे आप जो है ना हारे हुए हैं, वसीम आप हारे हुए हैं और आप कहते हैं वसीम साहब आपकी बारी जब आएगी तब बात करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, हम क्या कहते हैं? ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम जलसी जुलूस कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे। रोको तो रोक सको तो रोको। देखिए ये मुल्क ये मुल्क ने चलना है, कानून और आईन के मुताबिक चलना है। अगर आप कानून और आईन को जो है ना सबूताश करेंगे तो आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे, हमें पता है। और दूसरी बात, जो इस वक्त आप सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि हमें जलसी भी नहीं कर दे रहे, दफा 144 लगा रहे हैं, हमारे ऊपर पर्चे कट रहे हैं। इसने क्या जी जुर्म है कि इसने इस्लामाबाद में जलसा किया? स्पीकर साहब, मैं आपने प्रोटेक्ट करना है क्या? ये हमारा चेयरमैन है, एक लीगल बैकग्राउंड से ताल्लुक रख रहे हैं। तो एक तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमें इस तरह हमारे साथ रवैया रखा गया तो ये असेंबली नहीं चलेगी। अगर आप हमें बोलने नहीं देते पब्लिक में, हमारे खिलाफ जो है ना जितनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और अभी मई का महीना आ रहा है, ये फिर जो 9 मई करेंगे। मैं कहता हूं जी, जितना तुमने रोना रो लिया, जितना तुमने अपना नैरेटिव उठा लिया, आवाम ने 8 फरवरी में आपके इस नैरेटिव को जमीन बोझ कर दिया है। आवाम ने फैसला कर दिया है कि तुम जो कह रहे थे वो झूठ है। कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन बनाए, और अगर आप चाहते हैं तो चारों सूबों की चीफ जस्टिस को वो इस कमीशन का हिस्सा बनाए। इंसाफ का तकाजा सामने आ जाएगा, जो भी जिम्मेदार है उसको सजा देनी चाहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं, एक मिनट यार, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कौन परेशान कर रहा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं मुतालिबा करता हूं फिर से कि 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पांसिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम तो समझते हैं, नहीं, हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक्तदार से और आवाम के मैंडेट से रोका जाए, तहरीक इंसाफ के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा किया, कैसे इस तरह जो है ना जो उसके पास पब्लिक सपोर्ट है उस पब्लिक सपोर्ट से महरूम किया जाए। तो इसलिए मेरा मुतालिबा है। और दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं इस वक्त, स्पीकर साहब जी, शुक्रिया स्पीकर साहब, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो। हम चाहते हैं कि तमाम ताकत का सरचश्मा अवाम है, जो पीपल पार्टी कहती थी, और उसके नुमाइंदे यहाँ इस असेंबली में बैठे हैं। तो हम पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून और आइन की अमलदारी हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में आइन बालदस्त हो।
हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, हम चाहते हैं कि आजाद अदलिया हो। इस तरह अदलिया नहीं जिस तरह इस्लामाबाद में 6 जजों के साथ किया गया, जिस तरह उसकी तज़हीक की गई, उनको दबाया डराया गया। हम चाहते हैं कि अदलिया आजाद हो और आजाद फैसले करे। हम सब चाहते हैं कि मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी हो और कानून अपना राह ले। मैं इस हवाले से अभी जो सब कुछ हो रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या बुनियादी वजह है कि हमें जलसे करने नहीं दिया जा रहा। इसलिए आज मैं इस नुक्ते पे स्पीकर साहब में बहुत एहतराम करता हूं, क्योंकि मैं भी इस पोजीशन पे रहा हूं। मैं कोई डिस्ग्रेस या वो करना नहीं चाहता, लेकिन हमें जलसो जुलूस की इजाजत किस कानून के तहत नहीं दी जा रही, किस वजह से जो है ना ये हमें दीवार से लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल कैटेगरिकली हम तो ये हाउस चलाना चाहते हैं, हमने फैसला किया कि हम बिल्कुल चलाना चाहते हैं, बावजूद कि हमारे बहुत सीरियस कंसर्न है। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट 47 की पैदावार हुकूमत है। कभी जो है ना इस वक्त 3 प्राइम मिनिस्टर है, एक शहबाज शरीफ साहब है, दूसरा भी नया बन गया माशाअल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और एक जो है ना मोहसिन नकवी जो जिसके पास सारे पावर्स हैं, असल ताकत का सरचश्मा उसी के पास है, और उधर जो है ना सारे फैसले वही कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम चाह रहे हैं कि हाउस चले। लेकिन अगर आप हमें अपनी जमहूरी हुकूक नहीं करने देंगे तो मैं सब ये कहते हैं कि आपका ये हाउस नहीं चलेगा। वही करेंगे कि आप कम से कम यहाँ असेंबली में देखेंगे कि हमारे पास जो आप हमारी दीवार से लगा रहे हैं, आप दीवार से लगा रहे हैं, तो फिर हम जो है ना कोई आप नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला।